सीताराम मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मिली सपेम रिपुसूद नहीं केवटु भेट्यु राम। भूरि भाई भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेट्यु लखन ललकी लघु भाई बहुरी निषादुलीन उरलाई। पुनि मुनि गण दुहु भाई न मेरे साथ साथ पढ़ो। पुनि मुनि गण दुहु भाई न बंदे अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों सहित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमगी अनुरागा धरि शिरसी पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए सिर कर कमल परसि बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर फिर उन दोनों को बैठाया। असीय असीस दीनि मन माही मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखि सीता भेनि सोच उर उपगढ़ बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को किछु कहे न को किछु पूछा प्रेम भरा मन निज गति छूछा। एहि अवसर केवट धीरज धरि जोरी पानि बिनवत प्रणाम करी। उस समय न तो कोई कुछ कहता है न कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है, वो अपनी गति से खाली है अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम कर विनती करने लगा। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और नाथ साथ मुनि नाथ के मातु सकल पुर लोग। सेवक सनेप सचिव सब आए विकल वियोग। हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं नगर निवासी सेवक सेनापति मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। शील सिंधु सुनि गुर आगवनु सिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सबेग राम तेहि काला धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरहि देख सानुज अनुरागे दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। प्रेम पुलक मुनि बरधाई लिए उरलाई प्रेम उमगी बे भेटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। तो प्रेम पुलक केवट कही नामु कीन दूरि ते दंड प्रणाम। राम सखा ऋषि बर बस भेटा जनु महु लुठत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगत सुमंगल मूला नभ सराहि सुर बरि सहि फूला। एहि सम निपट नीच कउ नाहि बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है।
इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। और जेहि लखी लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रभाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, ये सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जही भाई रहा अभिलाषी, तेहि तेहि कह तसी तसी रुख राशि। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिल पल महु सब काहू, कीन दूर दुख दारुन दाहू। यह बड़ी बात राम कह नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाई। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की छाया एक साथ ही दिखती है। मिल के वटहि उमगी अनुरागा, पुर जन सकल सराहि भागा। देखी राम दुखित महतारी, जन सुबेल अवली हिम मारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। और प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भेटी रघुवर मातु सब, करि प्रबोध परितोष। अम्ब ईश आधीन जगु, काहुन देय दोष। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरुतीय पद बंदे दुहु भाई, सहित विप्रतीय जे संग आई। गंग गौरी सब सन्मानी, देहि आशीष मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। ये ध्यान रखने की जरूरत है, सभी को शायद नहीं मालूम होगा कि वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम माता अरुंधति था। क्या था? माता अरुंधति जी थी। गुहि पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरणन दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपके, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो गए हैं। अति अनुराग अम्ब उरलाए, नयन स्नेह सलिल अनवाए। कहीं अवसर कर हर्ष विषादु, किमि कवि काहे मूक जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिली जननी सानुज रघुराऊ, गुरु सन कहु कि धारिउ पाऊ। पुरजन पाई मुनीस नियोगु, जल थल तकी तकी उतरऊ लोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए।
तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुभीता देख देख कर उतर गए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, महिषुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सीय आई मुनिबर पग लागी, उचित असीस लही मन मागी, गुरुपति नि मुनि तियन समेता, मिली प्रेम कही जाय न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वो कहा नहीं जाता है। बंदी बंदी पग सिय सब ही के, आशीर बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, सासु सकल जब सिय निहारी, मुदे नयन सामी सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी बधिक बस मनहु मराली, काह कीन कर तार कुचाली, तिन सिय निरख निपट दुख पावा, सो सब सही जो देव सुआवा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियां बधिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वो सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा, मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा मन छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गई। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, लागी लागी पग सबनी सिय भेटति अति अनुराग, हृदय असीस ही प्रेम बस रही अहो भरी सोहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह वश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सब ही कहो गुरु ज्ञानी, कही जग गति मायक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसाह दुख पावा, मरण हेतु निज नेहु बिचारी, बे अति विकल धीर दुर्धाई। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसाह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी, शोक बिकल अति सकल समाजु, मानहु राजु अकाजु आजु। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनि बर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए, व्रत निरंबुत ही दिन प्रभु की ना, मुनिहु कहे जलु काहु न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने
जल नहीं ग्रहण किया। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भोरु भय रघुनंदन ही जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सबु सादर कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वो सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करि पितु क्रिया वेद जसि बरनी भे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अगतूला सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सुभयउ साधु सम्मत अस तीरथ आवाहन सुर सरिजस। शुद्ध भय दुई बासर बीते बोले गुरु सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता देखी मोहि पल जिम जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधारी पाऊ आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहे सब कियो ढिठाई उचित होई तस करिय गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा स्वर्ग में है, अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कह डाला, ये सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। धर्म से तु करुणा यतन कसन काहु असराम। लोग दुखित दिन दुई दरस देख लहु विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम सीताराम।